मैं फौज से रिटायरमेंट सूबेदार हूँ। मैंने 30 साल भारतीय सेना की सेवा की है। क्या मैं सामाजिक तत्व दो परसोटा दिया सागेड़ा जना मत ही बार बन गिरा नहीं खड्डा में जना मत ही ज्ञान काट लेगा कंपनी वाला कनेक्शन कराओ काट लियो बिजली को काट लियो खान खोद दी टाबरा की परीक्षा चीजी टाइम पर काट लेगा नटता नटता काट लिया तब परेशान कर मिला छोड़ के कुन जा रहा तो इको क्या कारण है छोड़ के जावा तो खटे वहाँ सेट है मार्गन तो कोई जगह तो हाथ को नहीं। राम राम दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार है, थे देख रहे हो न्यूज़ दोरारी। तो आज आप पहुंचे हाँ नवलगढ़ तहसील में गांव गोठड़े में, और जो आपने पीछे देख रहे हो सीमेंट फैक्ट्री है भी कोई पूरा एरियो है, और अनका जो आड़े का स्थानीय ग्रामीण ही जो यह जगह छोड़ने के लिए तैयार कोनी है। बन की मांग है और के समस्या बनने आठे रहने से प्रकट हो रही है, बनने की प्रकार से आड़े परेशान करो जा रहे हो है, बस सारी समस्या आप सुनेगा। तो सबसे पहले आप इनसे बात करा थारी के समस्या है। देखो, मैं श्रीचंद कालरावना की ढाणी का निवासी हूँ। हम 20 जनवरी 2023 से श्री सीमेंट संघर्ष समिति के नाम से हम धरना दे रहे हैं। वो आगे तक हमारी ज़मीन थी, वो बिना मुआवजा दे ये लोगों ने खुदाई कर ली है, और ये साइड में भी आगे तक थी। अभी मात्र घर घर छोड़े और बाकी पूरी ज़मीन ये लोग बिना मुआवजा के कब्जे में किए। अच्छा, थारकन कोई नोटिस वगैरह आयो कि हाँ भाई जी मारकनी थारी ज़मीन खोदी जागी, और थे इसके बाद में खोद ली भी थे, कोई प्रशासन कन गया कि प्रशासन ज़बरदस्ती प्रशासन सब इसी का है, सब बिका हुआ है। तो थे देख को हो इजा मेरे पीछे एक खंभो है जिसे अब अठे कोई लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। जो केबल है जो कनेक्शन आया कर तो कोई टाइम पे बा केबल इजा काट दी गई है, नीचे ज़मीन के अंदर पड़ी है, जो थाने साफ साफ दिख सके। अगर ये छानी काटने के लिए भी डीजल इंजन है भी को काम में ले रहे हैं, और पीछे की तरफ आप देख सका है कि अना जो लाइट की व्यवस्था है बस सोलर से कर रखी है। अब इनको जो भी बिजली को काम हो रहा है वो सोलर से हो रहा है। इन ताईजी से तो ताईजी ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है, जो चारों तरफ खनन कार्य हो रहा है, इससे थारा के समस्या उत्पन्न हो रही है। ये समस्या तो ये है जो देखो टाबर आप भरी है पानी की, इम टाबर पर जाए तो मैं 30 बार संभाला। अरे गाँव की बिजली आओ ना पानी ना सके मैं होटा पर आने। तो इसे मतलब थे छोड़ के क्यों कौन जा रहा जगह, और लोग हैं बे तो छोड़ के चल गया, थारे के समस्या आ रही है, मतलब के थारी मांग है सरकार से थे छोड़ रहे को नहीं। नौकरी लगाओ, एक न नौकरी कौन लगा सको ठीक मान इस जगह छोड़ के कौन जा रहा तो इको क्या कारण है। छोड़ के जावा तो खटे वहाँ सेट है मार्गन तो कोई जगह तो हाथ को नहीं। तो जो मुआवजो दे रहे हैं भी मुआवजम थे जाके कड़े जमीन खरीद इसको रह इसको नहीं को नहीं खरीद सका। आज का जमाना के माए मतलब जो मुआवजा दे रहे हैं कंपनी वाला भी मुआवजा में खरीद ही कौन सका। तो थे जो जगह जनप्रतिनिधि थे चुनिया हा बन वोट दिया हा बनकन जाके थे मांग दरो कि भाई मैं था नहीं खातर वोट दिया है, थे हमारी सहायता करो और माने उचित मुआवजा दुआओ ताकि मैं दूसरी जगह सही से अपनो जीवन है वो व्यापन कर सका। बस जनप्रतिनिधि मैं तो सुना ही को नहीं, मैं तो कंपनी वाला के पीछे बोल रहे हैं, बोले अत्ता घना ही मिल रहे हैं, मैं तो यहाँ कह रहे हैं। यहाँ थे रह रहा हो तो थारे समस्या भी बहुत सारी आ रही होगी। सारी है, बिजली है, पानी है, अब टाबरा की पढ़ाई को है, सारी समस्या है। मतलब आड़े थारी बिजली है वह भी काट ली, पानी कनेक्शन भी काट दियो, सब कुछ काट लिया, जमीन में दी को नहीं, रुपया मान दियो को नहीं। तो थारी मतलब और कोई दबाव बनाने की कोशिश करी गई है कि कोई कन की थे जा जमीन छोड़ दो या फिर और कुछ नहीं बा को नहीं करी, लेकिन चार में तो खोद दिया ना दबाव अपना आप ही होगा, काल न उसके रस्तों भी बंद कर सके हमारो, कुछ भी कर सके। प्रशासन भी यहाँ कोई है नोटिस दे दी भाई चलो ठीक है क्या जमीन कंपनी के नाम होगी, रुपये ही कौन दियो। हाँ ये बताओ दे थारी क्या समस्या है। हमारा से क्या समस्या से जमीन खोद दी नहीं जी, डांडा बादशाह मर रहा से फूस को नहीं, और फूस लियावा क्या को पीसा खटे लियावा जमीन में जब निपचे नहीं तो लियावा ना। अच्छा, इससे पहले क्या काम करता थे। इसको काम कर पानी छोटे ट्यूबवेल चीज ना खेती में काम करता। अच्छा, ना जो थो फसलो थो ईब क्या समस्या होगी, पानी ईब कटे गए हो, पानी काट लेगा कंपनी वाला कनेक्शन कराओ काट लियो, बिजली को काट लियो, खान खोद दी टाबरा की परीक्षा चीजी टाइम पर काट लेगा, नटता नटता काट लिया तब परेशान कर मिलिया जमाने। अरे ठे कंपनी वाला हाय तो वो मचा मिला न गलो छोड़ मिलो अतरी गुठन हो रही जाए। और कई लोग के तो मेरे साथन के तो दुआई और चाल गई काल जो उठ तो ये थाने कत्ता कर दिया। रुपया में मांग रहा था मान दे रहा को नहीं, मैं यहाँ खरिया संगे इसकी जावा को नहीं मान में मांग रहा था पैसा दे दो चलिया जाए मैं अब जार जावा खटे मार और कोई ऑप्शन ही को नहीं, जमीन खटे आती को नहीं। मैं जगह छोड़ दिया पर हमारी तार बंदिया का पीसा लग गया, बाठा लोडांगा सबका पीसा लग गया, जिकान सिर न तोड़गा बागा हमारे पीसा कौन लगेगा, ब्याज लाग रही हो कतरो तो कोई जगह है के जड़ी थे और को नहीं माखन बसवा तो जगह को नहीं मान रहे दी जना ही में खटे जमीन रहवा तो लिया और जना ही जावा माखन कुछ ही को नहीं माखन पेंडी को नहीं खटे निकलवाते।
जमीन जी रात्रि खान खोद मेली तो जी को यहाँ रह रहा तो था ना मैं जिंदा एक दिन मैं आयो तो तगड़ो जी को हमारा टाबर देख देख डर पर कत्ता परेशान होगा अतरो पानी भर जाए थे। तो देख सको थे कि महिला ही अना के भी जो अपना बच्चा ही बनने लेके बहुत ज्यादा डर है कि बरसात में ये पड़ सके हैं या फिर अया भी खेलता कूद सा चलने से मशीन जैसी पी जी कोई डगी जिंदाड़े कोई टाबर मारा मरिया को नहीं मर पड़ जाता भी कमान अब रिव्या 10,000 लग गया मेरा ऊब गड़िया के मान दूसरी कोई कराई जाए कत्ता परेशान हो यार सीपी भी कंपनी हालांकि लियाओ दूसरो लोडर मना लियाओ बुरा बात है माटी गिरा बात अपने मान्या को नहीं मुझको बाकी लियाओ जी को बांके 2 परसोटा दिया सा गेड़ा जना पे मत ही बाहर बन गिरा नहीं खड्डा में जना पे मत ही ज्ञान हो जाए बन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो धरने की तरफ अफार रुक करेंगे मैं तो 8 तारीख की मांग है क्यों धरना दे रहे थे? हमारी मांग ये है आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ हम हमारी ज़मीन का उचित मुआवजा मांग रहे हैं वो हमारे को दे रहे नहीं है इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। तो ये फैक्ट्री वाले प्रशासन का सहारा ले गए और हमारी खेती को उजाड़ दिया। हमने कोई बाजरा भी नहीं बाया हम क्या खाएं हमारा कनेक्शन भी काट दिया और बोलते हैं तो हमारी औरतों के बाल पकड़ पकड़ के और थाना में ले जाते हैं और फिर उसको बोलते हैं तुम सच्ची निकल जाओ यहाँ से नहीं आपका रिमांड लिया जाएगा। पिछले कितने दिनों से थे वो धरनो हैजा कर रहे हो? 6 महीने हो गए 200 दिन हो गए और हमारे साथ रोजाना ये यहाँ खबी करते हैं उठाओ उठाओ। तो थारी मतलब कितना मुआवजा दे रहे हैं फिलहाल? कुछ तो मुआवजा ये दे रहे होगा जमीन छोड़ने को? कुछ नहीं मीठी गोली दे रहे हैं देखा इसको है ना धमका भून के यहाँ से निकाल देंगे कब्जा कर लेंगे। मालिक तो है नहीं यहाँ ये नौकर नाकर हैं कुछ कमीशन ये खा जाते हैं कुछ हमारा मंत्री खा जाता है और हमारे किसानों को डरा धमका के जाइए निकल जाएंगे यहाँ से कहीं भी। तो ये बताइए हमारे को यहाँ से कोई 2000-1500 साल हो गए हमारे बाप दादू को यहाँ बैठे हुए और हमारी ज़मीन ये कल है ये हमारे को धमका के काट रहे हैं। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो जो जनप्रतिनिधि ही पे थारो कोई किसी प्रकार से सहयोग कौन कर रहा है? सब मर गए। जो विपक्षी पार्टी है यहाँ वही है बस। विपक्षी पार्टी सपोर्ट कौन कर रही है थारो? ना कोई मंत्री भी नहीं कर रहा है वो भी कर रहा है इनको उठा के यहाँ से भगा दो। मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं थाने निकालने की। ये फैक्ट्री वाले के पास ताकत है तो प्रशासन का सारा मत लो फिर हमारे साथ टक्कर लो फिर पता लगेगा भाई कौन इसके पास पैसे हमारे पास पैसे नहीं हम तो मरे हुए हैं। हम हमारे खेत नहीं छोड़ेंगे चाहे हमारी जान निकल जाए। लोग 2 लाख में दे के चले गए बेचारे उनको पता ही नहीं था क्या लगेगा क्या होगा यहाँ। एक किसान की आंखों के सामने जबरन उसकी फसल का नुकसान किया जाएगा उसको तोड़ा जाएगा उसका संपत्ति को नुकसान किया जाएगा तो हर इंसान के दिल में आक्रोश पैदा होता है दुख होता है। तो हमने भी ये मिलकर सोचा सभी ने कि एक आदमी कोई लड़ नहीं सकता ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो हमने मिलकर के एक संगठन बनाया जो कि श्री सीमेंट संघर्ष समिति के नाम से ये बैनर लगा हुआ है। हमने यहाँ पर अपना टेंट लगाया ये भी हमने सभी ने मिलकर के चंदा इकट्ठा किया है और पिछले 6 महीने से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो ये एक तरीका है क्योंकि धरने प्रदर्शन से सरकारें झुक जाती है। अगर उचित मांग जनता की है तो उसके आगे सरकार को झुकना पड़ता है चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकार हो। उचित मांग के आगे झुकना ही पड़ेगा चाहे समय कितना ही लग जाए वही हम कर रहे हैं। श्री सीमेंट कंपनी ने कुछ दिन पहले 3 तारीख को एक हम 20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा करके कोर्ट में पेश कर दी सिविल न्यायालय में जबकि ये मामला सिविल न्यायालय का है ही नहीं। और उन्होंने 2 पेशी डाल दी हमारे बगैर ही हमें सूचित किया गया 21 तारीख को। 3 तारीख को इन्होंने एप्लीकेशन दी और 21 को हमारे पास नोटिस लेके बंदा पहुंचा। उस बंदे ने किसी को भी नोटिस नहीं दिया सबके घर पे गया। घर पे बच्चों ने यह जवाब दिया कि भाई सभी लोग धरने पर बैठे हुए मिलेंगे आपको आप वहाँ नोटिस को दे दीजिए। ऐसा वो यहाँ पर आया नहीं। उन्होंने अपना कोई विटनेस बना लिया कि उन्होंने हमारा नोटिस लिया ही नहीं और किसी के घर पे चस्पा कर दिया या किसी घर में फेंक दिया होगा और उससे जनता को पता लगा कि यह नोटिस हमारे खिलाफ है। उन्होंने पढ़ा और लोगों ने फ़ोन के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए सबको सूचित कर दिया कि भाई हमारे 20 लोगों के खिलाफ इन्होंने कंपनी ने केस किया है। उसमें तमाम बातें झूठी है। कंपनी लिखती है कि असामाजिक तत्व है। मैं फौज से रिटायरमेंट सूबेदार हूँ। मैंने 30 साल भारतीय सेना की सेवा की है। क्या मैं असामाजिक तत्व हूँ? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। अगर मैं करता तो मुझे 30 साल भारतीय सेना मौका ही नहीं देती सर्विस करने का। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब सामाजिक लोग हैं कोई असामाजिक तत्व नहीं है। कंपनी कहती है
कि हमारा व्यापार बाधित हो रहा है। व्यापार चालू ही नहीं हुआ, बाधित कहाँ से हो रहा है? कंपनी कहते हैं कि ट्रैफिक जाम हो रहा है। ये क्या नेशनल हाईवे है? क्या ये स्टेट हाईवे है? कहाँ है यहाँ ट्रैफिक? आप देख लो आपके आंखों के सामने, कहाँ बाधित हो रहा है? क्या ये गलत नहीं है? न ही किसी ने कंपनी की संपत्ति को नुकसान किया है, कहीं नुकसान नहीं किया। न ही किसी कंपनी के अधिकारी को या व्यक्ति विशेष को कोई गाली दिया है। फिर किस चीज़ का केस? हमें शौक थोड़ी यहाँ बैठने का, हम तो पीड़ित हैं। जब किसान जो कार्रवाई करने से जिसके पास फसल का नुकसान हो गया, उस किसान के परिवार में आज खाने के लिए अनाज नहीं है, वो खाने के लिए मोहताज है। उसके पास पशुओं को डालने के लिए चारा नहीं है, वो चारे के लिए मोहताज है। उसके परिवार को पीने के लिए पानी नहीं है, वो पानी के लिए मोहताज है। उसके बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। और ये क्यों? कि इन्होंने कनेक्शन काट दिया, लाइट काट दी, पानी काट दिया। तो बताइए, क्या ये लोकतंत्र में जायज़ है? जायज़ नहीं है। तो फिर आप ही बताइए कि ऐसे इतना करने के बावजूद एक किसान क्या कर सकता है? उसके पास क्या ऑप्शन है? एक धरना ही ऑप्शन है। इसलिए हमने संगठित होकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो लोकतंत्र में अधिकार है, कोई गलत तो है नहीं।